प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 23 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा विषय चल रहा है प्रकाश, और उसी में आज हम जो एक महत्वपूर्ण हमारी इंद्रिय है आँख, उसी के बारे में जानेंगे। क्योंकि आँख है तभी संसार है, तभी हम ये जो संसार में चकाचौंध है उसका अनुभव कर पा रहे हैं, जो सुंदरता है उसको महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे शरीर में जो आँख है वो एक कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। आइए मेरे प्यारे शेरों शेरनियों, इस जानते हैं आँख की कार्यप्रणाली के बारे में। प्यारे बच्चों, जो आँख है वो लगभग गोलाकार आकृति की होती है, ठीक है ना। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिए। ये आकृति जो है गोलाकार है आँख की, इसमें दिखा रखिए। आँख का बाहरी कोट परत सफ़ेद है, जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये बाहरी कोट है, ठीक है ना, जो बाहर की तरफ है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया, अर्थात ये जो हिस्सा है इधर की तरफ ये दिखा रखा, ये वाला पारदर्शी हिस्सा, इसको स्वच्छ पटल या फिर कॉर्निया कहते हैं। ये जो कॉर्निया है इधर, इसके पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिसे हम परितारिका, ये इधर की तरफ ये दिखा रखा है, कहते हैं। इसको हम आइरिस भी बोलते हैं। ये आँखों का विशिष्ट रंग इसी के कारण होता है। जैसे किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का हरा होता है। जैसे आपने देखा होगा, जो अभिनेत्री है ऐश्वर्या राय, अक्सर कहते हैं कि उनकी आंखें नीली हैं, तो वो आइरिस के कारण ही आंखें नीली, काली, भूरी सब इसी के कारण होती हैं। आँखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है। ये काला भूरा कैसा भी हो सकता है। ये जो परितारिका है, इसमें एक छोटा सा छिद्र है परितारिका में, जिसको हम पुतली कहते हैं। और पुतली का आकार जब प्रकाश तेज होता है तो घट जाता है, और जब प्रकाश कम होता है तो जो पुतली के साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना, कम प्रकाश में बढ़ जाता है। और पुतले के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है। ये जो घटना बढ़ने का जो सिस्टम होता है, इसको ये जो परितारिका है ये यही करती है। और इस प्रकार हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को हम नियंत्रित करते हैं। आँखों की पुतली के पीछे लेंस होता है, और यह आकार में उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल होता है। लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है, जिसे रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। प्यारे बच्चों, रेटिना में दो प्रकार की संवेदनशील कोशिकाएं होती, जो हमारा रेटिना है, ये रेटिना, इसमें जो है संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। एक तो शलाका कोशिकाएं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राह्य होती है। एक तो शलाकाएं कोशिकाएं और एक शंकु कोशिकाएं, ये जो है तेज प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, ठीक है ना। अब आगे हम जानेंगे कि जो ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जो ऑप्टिक है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, क्योंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है। इसे जो हम ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु भी कहते हैं। नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे अपनी आँख खोलकर छींकना असंभव। प्यारे बच्चों, करके देखना, जब भी हमें छींक आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें खोल करके हम कभी छींक नहीं सकते, ये एक अद्भुत तथ्य है। जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं उनमें 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। जैसे अपने आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं ना, वो इसलिए लिए जाते हैं, हमारी जो विशिष्ट विशेषताएं हैं पता लग जाती हैं उनको। जबकि आइरिस जो आँख में है उसमें 256 होती हैं। और जो मानव नेत्र जो है 1 मिनट में 17 बार और साल में औसतन 5 मिलियन बार झपकती हैं। देख लो, मतलब 1 मिनट में 17 बार हमारी आंखें झपकती ही झपकती हैं, हम रोक नहीं सकते इनको, ठीक है ना। और साल में 5 मिलियन बार हमारी आंखें झपकती हैं। प्यारे बच्चों, विटामिन ए और विटामिन सी, मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करता है, ठीक है ना। विटामिन सी
और विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं इसके अभ्यास की ओर। रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए और उनके कार्यों को लिखिए। तो हमने पढ़ा था 2 प्रकार की कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। तो प्यारे बच्चों, जो शलाका कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य होता है प्रकाश के लिए पुतली को सुग्राही बनाना, और शंकु कोशिकाएं इनका कार्य जो है तीव्र प्रकाश के लिए पुतली को सुग्राही बनाना होता है। शलाका मंद प्रकाश के लिए और शंकु तीव्र प्रकाश के लिए। हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो पुतली का आकार घट जाता है, और पुतली के आकार को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, आइरिस करता है। अब आगे आइरिस को हम परितारिका भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 रिक्त स्थान है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों को भरो। जैसे लेंस आँख के पीछे, जो आँख के पीछे रेटिना या दृष्टिपटल खाली स्थान में आ जाएगा, ये नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। दूसरा खाली स्थान है हमारा आँखों का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है, आइरिस के कारण होता है। आइरिस को हम परितारिका भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो काला, भूरा, नीला, हरा ये जो रंग होते हैं वो आइरिस के कारण ही होते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय की आँखें नीली कही जाती कि उनकी आँखें नीली हैं। अक्सर बहुत कम लोगों की होती है नीली आँखें। नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे हम ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु से आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है और इससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 जो था ये है कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब वस्तु से आने वाली रोशनी हमारी आँख में प्रवेश करती है और इससे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन जाता है, तभी हम उसको देख पाते हैं। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।